हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और कल मैंने वीडियो बनाई थी फिलोसॉफी सब्जेक्ट सेकेंड ग्रेड एसएसटी के ऊपर वेद और उपन्यास पर। और आज ये वीडियो है निष्काम कर्म ऑफ गीता। इसके बाद में आएगा जैन। ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। तो अब ये वीडियो है जो निष्काम कर्म ऑफ गीता पर है। ये कल वीडियो मैंने बना दी थी वेद और उपनिषद पर। आज है निष्काम कर्म ऑफ गीता। तो देखिए, सबसे पहले सेकेंड ग्रेड के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सेकेंड ग्रेड के अंदर आज तक जितने भी पेपर हुए 2010 से लेकर के 2019 तक, तो उसमें क्या क्या पूछा गया है निष्काम कर्म ऑफ गीता पर। तो हर पेपर में आज तक 8 पेपर हुए और हर पेपर में एक एक प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, गीता में वर्णित निष्काम कर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। तो ये तीनों अनिवार्य है, ठीक है ना। कर्म को निष्कपट भाव से किया जाना चाहिए। कर्म को निष्कपट भाव से किया जाना चाहिए। कर्म अनासक्त भाव से किया जाना चाहिए। कर्म है जो अनासक्त भाव से किया जाना चाहिए। व्यक्ति को सभी प्रकार के कामनाओं से रहित होकर काम करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आया था, गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ क्या है। फल प्राप्ति की इच्छा रहित होकर कर्म करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ फल प्राप्ति की इच्छा रहित होकर कर्म करना चाहिए। भगवत गीता निष्काम कर्म। निष्काम कर्म है फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीव वह है जिसने त्याग दिया है इच्छाओं व आसक्तियों को। प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया, तो कर्म पलायन। वह अपने कर्म से पलायन कर रहा था। भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, तो कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो सफलता और असफलता में संभाव रखता है। स्थित प्रज्ञ, ठीक है ना। निष्काम कर्म का अर्थ है फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, तो गुण और कर्म। ये दोनों गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार है। गीता के संदर्भ में क्या सत्य है। गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है। कर्म फलों की इच्छा के बिना, ठीक है ना। कर्म भक्ति ज्ञान योग, ये किससे संबंधित है, ये गीता से संबंधित है। कर्म भक्ति ज्ञान योग। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आए हुए थे। अब हम वो प्रश्न ले रहे हैं जो 1993 से लेकर के 2012 तक फिलोसॉफी सब्जेक्ट में आरपीएससी के द्वारा आरएस एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी वापस ओल्ड प्रश्न उठाकर दे देती है। तो आरएस परीक्षा में जो भी गीता से संबंधित प्रश्न आए थे उनसे उसको हम देखते हैं। गीता के अनुसार लोक संग्रह पद का अर्थ है अनासक्त भाव से मानवता के हित में कार्य करना। लोक संग्रह पद का क्या अर्थ है, अनासक्त भाव से मानवता के हित में कार्य करना। निष्काम कर्म का तात्पर्य है फल प्राप्ति की इच्छा रहित कर्म। ये सब आरएस एग्जाम में आ चुके हैं। अब तो ये सिस्टम बंद हो गया है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं हो रहा है। पहले सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता था, जीके का ही होता है अब तो सिर्फ। गीता के अनुसार व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य भाषण समस्त मनुष्यों का सब धर्म है। सत्य भाषण समस्त मनुष्यों का क्या है, सब धर्म है। ये सब धर्म पर इम्पोर्टेंट है। गीता के अनुसार अपात्र को दान देना क्या कहलाता है, तामसिक कहलाता है। ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करता है। ज्ञान आत्मा के क्या करता है, वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करता है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कौन प्रकाशित करता है, ज्ञान। गीता में निषिद्ध कर्म को कहा गया है विकर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता में निषिद्ध कर्म को विकर्म कहा गया है। कृष्ण गीता में कहते हैं कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म फल कर्ता के अधीन नहीं है। कर्म फल है जो कर्ता के अधीन नहीं है। स्थिति प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि एकाग्र है ईश्वर व आत्म संतुष्टि में। ईश्वर व आत्म संतुष्टि में।
स्थित प्रज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घूम फिर के आ जाता है। ईश्वर को वह भक्त सर्वप्रिय हैं जो ज्ञानी है। जो क्या है? ज्ञानी है। कर्तापन के अभिमान से रहित किया गया कर्म क्या होता है? अकर्म होता है। कर्तापन के अभिमान से रहित किया गया कर्म अकर्म होता है। कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कार्य नहीं करना चाहिए, इसका आशय यह है। निषिद्ध कर्म विकर्म है। निषिद्ध कर्म क्या है? विकर्म है। निष्काम कर्म वह है जो परिणामों में अनासक्त रहकर किया जाता है। गीता में भक्त के 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार भक्त के, ठीक है ना। गीता के अनुसार अहिंसा का पालन सब धर्म है। गीता के अनुसार अहिंसा का पालन क्या है? सब धर्म है। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ समस्त सांसारिक कामनाओं का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। गीता के अनुसार ज्ञान और भक्ति परस्पर हैं, दोनों परस्पर आश्रित हैं। ज्ञान और भक्ति क्या है? दोनों परस्पर आश्रित हैं। व्यक्ति को कर्म फल में अनासक्त रहना चाहिए। कर्म फल में क्या रहना चाहिए? अनासक्त। कर्म फल हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो गुण और कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है। गीता में कहा गया है कि सब कर्म ही क्या है? सब धर्म है। सब कर्म ही सब धर्म है। निष्काम कर्म योग का संबंध भगवत गीता से है। गीता के स्थित प्रज्ञ की अवधारणा बौद्ध दर्शन के बोधिसत्व आदर्श के समान है। बौद्ध धर्म भी आपके सिलेबस में है, बौद्ध दर्शन। तो गीता का जो स्थित प्रज्ञ है वो किसके समान है? बोधिसत्व के समान। गीता के अनुसार समत्व योग के 3 प्रकार है। गीता के अनुसार समत्व योग के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। योग ज्ञान योग की विशेषता है समत्व योग। ज्ञान योग की विशेषता क्या है? समत्व योग। गीता के अनुसार भक्ति के कितने प्रकार है? भक्त के तो 4 है और भक्ति के 9 प्रकार है। गीता के अनुसार वर्ण का निर्धारण गुण और कर्म, इन दोनों पर वर्ण का निर्धारण किया गया है। गीता के अनुसार वह जिसने समत्व प्राप्त कर लिया है कहलाता है स्थित प्रज्ञ। जैनों के अनुसार केवली कहलाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? स्थित प्रज्ञ। सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति का भाव सही प्रकार से पुकारा जाता है वैराग्य। सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति का भाव सही प्रकार से पुकारा जाता है, उसे क्या कहता है? वैराग्य। गीता के अनुसार भक्तों के कितने? 4 प्रकार बताए। गीता के अनुसार मनुष्य के पाप का मार्ग है अपने धर्म का उल्लंघन करना। गीता के अनुसार योग्य एवं अनुशासित नैतिक जीवन का निर्धारण होता है केवल राग द्वेष विमुक्त संयमित आत्मा से। राग द्वेष विमुक्त होना चाहिए। गीता नियत कर्मों का आदर्श देती है क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। सही है। गीता के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि का आधार है गुण व कर्म का विभाजन। 4 वर्ण जो हैं शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, उनका आधार क्या है? गुण व कर्म का विभाजन। गीता का सिद्धांत है दुष्ट की प्रति सज्जनता बरतनी चाहिए। गीता का सिद्धांत क्या है? दुष्ट के प्रति क्या बरतनी चाहिए? सज्जनता। गीता के अनुसार सब धर्म क्या है? वर्ण धर्म है। गीता के कर्म सिद्धांत में नैतिकता के लिए निम्नलिखित आवश्यक है: अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, सफलता व असफलता में साम्य भाव, ईश्वर को भक्ति भाव से भेंट देने के रूप में कर्तव्य पालन। गीता के अनुसार मनुष्यों को कम करने के लिए क्या बाध्य करता है? तो प्रकृति के गुण बाध्य करते हैं। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो सफलता और असफलता में समान भाव रखता है। गीता के अनुसार ज्ञान भक्ति और कर्म मार्ग एक दूसरे के सहयोगी हैं। कर्म संन्यास का सिद्धांत काम्य कर्म का त्याग है। गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। गीता के अनुसार अर्जुन का कर्तव्य निर्धारण है वर्ण से। गीता के अनुसार सब धर्म का निर्धारण वर्ण और आश्रम, ये दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों के द्वारा सब धर्म का निर्धारण होता है। गीता में कर्म योग प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग का समन्वय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग का समन्वय है, निष्काम कर्म द्वारा करता है।
गीता के अनुसार कर्मयोग का अर्थ है कामना रहित कर्म करना। एक और प्रश्न छूट गया है, गीता की शिक्षा है, गीता की शिक्षा क्या है? प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति है। क्या है? प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति, ये गीता की शिक्षा है। तो ये था निष्काम कर्म पर, बहुत ही छोटा टॉपिक है और गीता के बारे में इसमें बताया गया है, गीता का दर्शन बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बनेगी अपने जैन दर्शन के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।